से अभी वर्तमान में नोटबंदी के ऊपर सरकार के शिकंजे के कारण, दबाव के कारण उन्हीं को दिखा रहे हैं जो कह रहे हैं अच्छा, बहुत अच्छा हुआ, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है। उनको मीडिया तक आने ही नहीं दिया जा रहा है जो वस्तुतः भूखे सो रहे हैं, मर रहे हैं, रो रहे हैं, जिनकी जिंदगी बर्बाद हो गई, जिनका कुछ नहीं। हमारे भारत देश में ऐसे किसान हैं 40% जिन्होंने बैंक देखा ही नहीं। वो क्या बैंक आए? वो तो बेचारे एक छोटा खेत का टुकड़ा है, साल भर में कमाते हैं, बाजार में बेच जाते हैं, पैसा घर में रख लेते हैं और थोड़ा थोड़ा करके अपने बच्चों के, अपने बाल बच्चों को पालते हैं। उन्होंने बैंक देखा ही नहीं। वो क्या जाके 50% किसान, देश तो अब तो थोड़ा कम हो गया, पहले भारत देश 80% खेती कृषि प्रधान देश है, जिनको कोई लेना देना नहीं, बैंक से कोई मतलब नहीं, पृथ्वी माता से पसीना बहाते हैं, पृथ्वी उनको अनाज देती है, आजीविका चला लेते हैं। वो क्या आएंगे खेत में और क्या इनकम टैक्स की भाग बनाए? क्या वो पैन नंबर, क्या बोलते पैन नंबर? अब वो क्या जावे पैन नंबर, जिनने पैन ही नहीं देखा वो नंबर क्या जाने। ऊंची गद्दियों पर बैठ करके नीचे जिसको नहीं दिखता है, समझ लेना पतन के समय आ गए। ऊंची गद्दियों पर बैठ करके नीचे वाले को समझ ही नहीं रहे, नीचे वाले को विचार नहीं कर रहे। मुझे तक करुणा आने लगी देशवासियों के ऊपर, क्योंकि हमारे देश को मैं सबसे ज्यादा जानता हूं। दिल्ली में बैठे हुए राजगद्दियां वाले नेता नहीं जानते हैं। हम गांव गांव में 9 इंची पैर से नापते हैं, हमें मालूम है कि हमारा देश कैसा है। साधु संत जानते हैं, क्योंकि साधु संत जमीन पर चलते हैं और जमीन पर देखते हैं भारत देश के गांवों की क्या दशा है। महान नेता लोग शहरों का विकास कर सकते हैं, गांव तक तो आज तक भी वो सुविधाएं नहीं है जो सुविधाएं उनको मिलना चाहिए। वो क्या जाने बेचारे, क्या जाने, उनको क्या मालूम है? कुछ नहीं जानते। आज उनके ऊपर सबसे ज्यादा दुर्दशा तो उनकी हो रही है, और जिनके पास 500-500 करोड़ निकल रहे हैं उनको क्या फर्क पड़ना है? जब्त भी हो जाएंगे तो टैक्स लगेगा, तो 5 करोड़ तो बचेंगे। 500 में कितने? 50 करोड़। अरे 50 से क्या फर्क पड़ना है? 250 करोड़ जो बचेगा बचेगा, और नहीं बचेगा तो 500 करोड़ बेकारी का रखा था। लेकिन इसका तो मजदूर जो लाइन लगा के खड़ा है उसका पैसा तो पसीने का है, वो तो ठंड में ठुठुर रहा है। आज किसान रो रहे हैं कि बीज लाने को पैसा नहीं है। ये अभिशाप क्या नहीं पहुंचेगा वहां? क्या अभिशाप ये नहीं पहुंचेगा? क्या मीडिया के उन आहों को, उन आंसुओं को छुपा लेगी तो क्या मीडिया को बद्दुआएं नहीं लगेंगी? क्या मीडिया उन बद्दुआओं को दे ही नहीं रहा, उन अभिशापों को दे ही नहीं रहा? जो आज खेत में अनाज नहीं बो पा रहे हैं, आज फसल कट के आ गई, बेचने को पैसे देने को तैयार नहीं। आज क्या स्थिति बन रही? छोटो तो सही, आज अमेरिका की होड़ भारत नहीं कर सकता। भारत कृषि प्रधान देश है। भारत की गरीबी जो है वह गरीबी अलग क्वालिटी की है। चेहरा हंस रहा है, इतना ये मत समझना इसके पास धन दौलत है। चेहरा हंस रहा है इसलिए उसे भगवान पर भरोसा है। जब विश्व का राष्ट्राध्यक्ष भारत आया क्लिंटन, तब वो देखकर रह गया अपने नायला गांव की झोपड़ियों को, उनकी वो सूखी ज्वार की रोटियों को। बोले इतनी कठोर रोटी तुम्हारे गले में से निकल जाती, गला छिलता नहीं है, यहां तुम्हें नींद आ जाती है, और तुम तो ऐसे चेहरे में हंस रहे हो। इतना तो हंसी, इतना तो चेहरे पे मुस्कान हमने व्हाइट हाउस में रह के भी नहीं देख पाए। ऐसी नींद तो मैं व्हाइट हाउस में भी नहीं ले पाया, तुम यहां सो जाते हो। तुम्हारे नायला के लोगों ने कहा सर आपके सामने सो के दिखाएं, आप बैठे हुए ना और हम। अरे हम तो वो मस्त आदमी हैं कि गुरु और भगवान के सामने ही नींद निकाल रहे। 2-4 लोग यही नींद निकाल रहे होंगे।
भारत में सबसे सस्ती है तो नींद, और अमेरिका में सबसे महंगी है तो नींद। सबसे ज्यादा नींद की गोलियां बिकती अमेरिका में, सबसे ज्यादा पागल अमेरिका में, सबसे ज्यादा ब्रेन हेमरेज अमेरिका में, क्योंकि धन दौलत है वहां। और यहां हमारा किसान व्यक्ति ऐसा सोता है, गाड़ियां भी निकलती रहती हैं, फुटपाथ पर सोते रहते हैं। अरे कई बार तो गजब हो जाता है, साइड में गाड़ियां निकलती रहती, वो सोता रहता है, और कई बार तो ऊपर से भी गाड़ियां निकल जाती हैं तो भी सलमान खान। क्या मस्ती है। और जहां नींद है समझ लेना उससे बड़ा मस्त कोई दूसरा नहीं है, और जहां नींद हराम है उससे ज्यादा गरीब दुनिया का कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। उसने देखकर कहा कि इतना चेहरा, हंसता हुआ चेहरा तो नियम से किसी अमीर आदमी का होगा, किसी स्वस्थ आदमी का होगा, किसी धन दौलत से भरे हुए का होगा, लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं था, झोपड़ी थी। उन्होंने कहा चेहरा पर हंसी कैसे? बोले यही तो परमात्मा की कृपा है। धन दौलत भली नहीं है, लेकिन हमारे पास परमात्मा का आशीर्वाद है, उसके आशीर्वाद के कारण हमारे चेहरों पर सदा मुस्कान रहती है। इसलिए भारत देश की उनको छुपाने से क्या होगा? कितनी बददुआएं दे रहे हैं, उनकी आवाज नहीं सुन रहा है कोई। मीडिया में कोई पेपर वाले, सब पेपर वाले खरीद लिए, बिक गए, पैसों के बल पर आवाज नहीं निकाल सकते, बोल नहीं सकते हैं। उन्हीं को बार बार दे देते हैं जो कह रहे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस समय भारत का मात्र 10% लोग ही है जो आज की तारीख में सुख की चैन ले रहे होंगे। 80% तो लोग दुखी ही हैं। कोई फैसला करना था तो जनता का हित पहले देखना था, अपनी जनता का नेचर देखना था। सिंगापुर अमेरिका की होड़ हमें नहीं करना है, उनकी थालियां हमें नहीं देखना है, हमें अपने गरीब किसान की थाली देखना है। अमेरिका की थाली ना देखें। जो व्यक्ति, जो नेता जितना ज्यादा विदेश जाएगा वो लौटने के बाद देश को बर्बाद करेगा। ये मंत्र ले लेना। जो नेता जितना ज्यादा विदेश जाएगा, क्यों जा रहे हो साहब विदेश? क्या देखना है? दूसरे की थाली पर क्यों देखने जा रहे हो? क्यों जा रहे हो दूसरे की थाली देखने के लिए? हमारे देश के बच्चों की थाली देखो। जितना समय हम विदेश घूमने में लगाएंगे उतना समय हमारे देश के गांव को घूमेंगे तो एक एक गांव का उद्धार हो जाएगा। पहले के राजा दूसरे के राजा को घूमने नहीं जाते थे, रातों रात अपनी प्रजा के मोहल्लों में घूमते थे, प्रजा के मोहल्लों में भेद बदल के घूमते थे, और उनकी हाय श्वासें सुनकर के सुबह उनकी श्वासों को अच्छे में बदल देते थे। जो नेता गया, जितने नेता विदेश जाते हैं, ये लौटने के बाद देश को कुचल देते हैं, देश को बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि वहां का वैभव देख के आते हैं, वहां का ठाट बाट देख के आते हैं, वहां की स्थितियां देख के आते हैं, उनके मन में जलन हो जाती है। मैं देश को ऐसा बताऊंगा, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि उस देश की परिस्थिति और हमारी क्या है। वो एक छोटी सी जनता के, धन उनके पास बहुत है, परिवार कम है। अमेरिका क्या 25-30 करोड़ की आबादी का देश है। सिंगापुर का क्या है, एक हमारे देश का प्रांत ही नहीं है। 2 करोड़ की आबादी वाले को देख करके हम 1 अरब की आबादी की कल्पना करेंगे तो फिर ध्यान रखना, 1 अरब में से 98 करोड़ का तो पिसना है, बर्बाद होना है, मात्र 2 करोड़ को 2 सुख दे पाएगा। 1 अरब की जनता में यदि सिंगापुर की नीति यहां अपना दी जाए तो 100 करोड़ में से मात्र 2 करोड़ को सुख देगा और 98 करोड़ को कुचलना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। हम 25 करोड़ वाले देश अमेरिका की बराबरी ना करें, हम 1 अरब देश की समस्याओं पर विचार करें। हमारे जीवन की कितनी बड़ी चीज बन रही है आज इस विश्व शांति महायज्ञ से। मैं ये भी कामना करना चाहता हूं कि जो संकट देश के ऊपर आया है, यह संकट से हमारे गरीब बंधु, हमारे पसीने के बंधु जो हैं, उनके जीवन में किसी की मौत ना हो, किसी की आंख में आंसू ना हो,
और ऊपर देश के नेताओं की इतनी अकल आ जाए कि वे उतर के गरीबों के गांव में आ जाए। अरे पाबंदी लगाने के बाद विदेश घूमने नहीं जाना था, किसी गांव में घूमने के लिए जाना था कि मेरी पाबंदी के बाद मेरे देश के लोगों का क्या हो रहा है। बच्चे की बच्चा है, उसको जन्म भी कोई प्रसूति का दे पा रही कि नहीं, बच्चे को दूध मिल रहा है कि नहीं, बच्चे की चॉकलेट बंद तो नहीं हो गई है कहीं, बच्चों का क्या सारी स्थिति। देश में घूमने निकल पड़ते, बोले नोट की पाबंदी करके मोदी ने मन बनाया है, मैं खुद जाकर गांव-गांव जाकर के अपने लोगों की दशा देखूंगा कि मेरी पाबंदी के बाद उनको क्या हो रहा है। ये तो नीति है क्या? देश के जनता को संकट में डालकर और विदेश यात्रा की धूम मचा देना। बंधु, मेरा आप लोगों से कहना है, ये गलती आप लोग मत करना।